स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सैम्पल पेपर साइंस का है। आइए ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल उठाए गए हैं। सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि आपका जो इस बार का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, तो इसी को देख कर के इसी के हिसाब से जो मार्किंग होती है, कितने क्वेश्चन के कौन से आएंगे, ये सब सैम्पल पेपर से उठा के आपको पेपर सेट किया जाएगा। तो देखते हैं कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन है और क्या नहीं प्रोबेबिलिटी, ये सब चेक किया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहले तो यही है सेक्शन, ये आपका सेक्शन 5 में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहले भी था यही, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। पहले सेक्शन में एमसीक्यू होता है, तो अभी भी वही सेक्शन ए में एमसीक्यू है, 20 एमसीक्यू है। सेक्शन बी में देखिए ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो 2 मार्क के होते हैं, 6 क्वेश्चन है। और ये आपके जो सेक्शन सी होते हैं, ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो 3 मार्क के आएंगे। और सेक्शन जो डी होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 रहता है और ये 5 नंबर का रहता है, ये 15 नंबर के आ जाएंगे। और ई में असर्शन और रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो आपके 3 होते हैं, 4 नंबर के 1 होते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, इसको देखते हैं और एनालिसिस करते हैं इसका। तो ये वाला देखिए क्वेश्चन, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इससे सवाल बनते हैं आपके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें देखिए टेस्ट ट्यूब में आपके पास सोडियम सल्फेट है, मतलब Na2SO4 है, और इसमें मिलाया जा रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस BaCl2। आपको अब समझ में आ गया होगा, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट जो PPT बनता है, और यहाँ पे NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन इस बार दिया, तो हो सकता है आपका डेफिनेशन पूछ लिया जाए। तो देखिए BaCl2 यहाँ से क्या बनेगा, तो इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट। हमने आपको बताया था कि BaSO4 बेरियम सल्फेट का क्या बनता है, PPT बनता है। PPT का मतलब ऐसी कोई चीज़ जो पानी में ना घुले नीचे बैठ जाए, या कोई ऐसी चीज़ जो नीचे बैठ जाए, उसे क्या बनते हैं, सॉलिड ग्रुप में उसे कहते हैं PPT कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए PPT बनेगी किसकी, तो हमने कहा बेरियम सल्फेट की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी देखिए बेरियम सल्फेट। तो यहाँ से इसका आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है सिंपल पेपर के माध्यम से कि देखिए इस बार ये डबल डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, तो हो सकता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट का कोई रिएक्शन आपसे पूछ ले, या आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या डिकम्पोजिशन का MCQ बन सकता है। इसका मतलब ये होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी अब केमिस्ट्री से ही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑब्जर्व 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर। देखिए जिंक मेटल को हम कहाँ पर रख देंगे, कॉपर सल्फेट में रख देंगे। देखिए Zn+CuSO4, ये क्या बना लेगा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, जिंक कॉपर से इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा भाई, ZnSO4+Cu बार हो जाएगा। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका कलर क्या हो जाएगा भाई, तो ये कलरलेस हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन है। देखिए फिर से वो डबल डिस्प्लेसमेंट था, एक इसका एग्जांपल था सिंगल डिस्प्लेसमेंट का। तो हो सकता है कि आपका डिकम्पोजिशन का इस बार आपका MCQ बना दे, क्योंकि उसी की प्रोबेबिलिटी है। अब फिर से देख लीजिए, अब देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री आ गया। माइल्ड ऑन, देखिए माइल्ड नॉन करोजिव बेसिक सॉल्ट इज। देखिए अब बताइए सॉल्ट के बारे में पूछा गया ना, तो पहली बात तो ये देख लीजिए, ये CaOH का ट्वाइस, ये तो क्या है आपका, ये आपका सॉल्ट तो है नहीं, ये तो आपका बेस है। NaCl आपका ये सॉल्ट है, ये कॉमन सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सॉल्ट है ही नहीं भाई, ये तो आपका बेस है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये आपका बेकिंग पाउडर होता है, ये आपका बेसिक सॉल्ट है। ये इसका ऑप्शंस, ये डी वाला सही है। इसका मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। आगे देखिए, देखिए फिर से ये केमिस्ट्री का ही सवाल है। ये फिर से ही केमिस्ट्री का ही सवाल है, पूछा जा रहा है ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग X, कोई मेटल X है, कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक ब्रॉट टू नियर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट मेटल X। कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला गया, और कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आपका कॉपर और सिल्वर तो रिएक्शन करेगा ही नहीं हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। तो कौन सा बचा, 2 ही तो बचा है आपके पास, एक सोडियम है, एक जिंक है। तो कह रहा है एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग X मेटल X, कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस व्हेन बर्निंग द मैच स्टिक ब्रॉट टू नियर, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये तो कंफर्म हो गया। फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंट मेटल X, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा सोडियम। यहाँ सोडियम से रिएक्शन करा लीजिए।
ठीक है। यहाँ से सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर लेगा, NSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी बाहर हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा सोडियम, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये भी कुल मिला के हमें ये एनालिसिस करना है कि पेपर इस बार कहाँ से, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन बना जाए वो कहाँ किस टॉपिक से, फिजिक्स से ज़्यादा ले रहा है, केमिस्ट्री से ज़्यादा कि बायो से ले रहा है। तो हमने अब तक देखा जितने भी 3 क्वेश्चन मिले हैं, ये आपका 4 क्वेश्चन मिले हैं क्या, केमिस्ट्री के हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन ये भी केमिस्ट्री का, देख लीजिए। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट रिप्रेजेंट द सोडियम ऑक्साइड। देखिए सोडियम ऑक्साइड Na2O को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए ये बन जाएगा आपका Na+ बनता है, आप सबको पता है Na+ बन जाएगा। और कितना, देखिए 2 है तो 2 यहाँ पे, एक सोडियम 1+ निकालता है, 2 सोडियम 2+ निकाल लेगा और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये देखिए 2Na+, तो यहाँ से देखिएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2Na+, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम निकाल दिया और ऑक्सीजन कितना निकाल गया, -2। तो कौन सा सही आ गया, ये बी वाला। यहाँ पे हमें अब सॉल्व नहीं करा रहे हैं, बस आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि टॉपिक का जो लेवल है वो है कैसा। तो अभी तो यहाँ तक तो मॉडरेट लेवल ही था, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से एन एलिमेंट विच इज एटॉमिक नंबर कह रहा है कि विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। आप खुद बताइए बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल कि नॉन मेटल। तो पहली बात तो एकदम क्लियर हो गया कि मेटल ही बनाता है। मेटल ही बनाएगा तो मेटल किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे भाई उसे मेटल कहते हैं। इसमें देख लेते हैं किसके लास्ट में, देखिए पहले के लास्ट में 5 है। अच्छा नॉन मेटल किसे कहते हैं, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे नॉन मेटल कहते हैं। देखिए पहला क्या है, नॉन मेटल, ये तो ऑप्शन में हट गया। क्लोरीन है 2 8 7 है तो हट गया। 14 2 8 4 देखिए लास्ट में 4 है, ये भी मेटल नहीं है। मेटल बचा कौन, लास्ट में तो बचा 2 8 1। तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि जो बेसिक ऑक्साइड कौन बताता है, मेटल ही तो बनाता है ना भाई। तो यहाँ पे मेटल ही आएगा, नॉन मेटल तो आएगा ना, तो मेटल एक ही 30 वाला ऑप्शन सही है। मतलब लेवल उतना ज़्यादा इसमें कठिन नहीं किया गया। अब देखिएगा यहाँ पर अब कह रहा जा रहा है, देखिए एन एलिमेंट M, हाँ कुछ बातें हमें इसमें और देखने को मिली, आगे आपको बताएंगे। क्लास 9th के भी कुछ क्वेश्चन उठा दिए गए हैं तो उसके बारे में हम अभी आपको आगे बात करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन तक अभी केमिस्ट्री चल रहा है। देखिए 7वां क्वेश्चन भी केमिस्ट्री है। कह रहा है कि एन एलिमेंट M 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड थर्ड सेल एज इन द सेकेंड सेल द एटॉमिक नंबर M इज। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो देखिए ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कह रहा है कि तो यहाँ तक तो 50% से ज़्यादा ही भर दिया गया। द सेकेंड सेल द एटॉमिक नंबर M इज, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इसमें चले जाएंगे 4। तो देख लीजिए इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए तो 2 8 4, तो देखिए ये तीसरा वाला 50% है किसका, दूसरे वाले का। यही नहीं होगा भाई, ये 8 है ये 4 है, तो ये देखिए 8 है, 8 का मतलब 100% हो गया। आज इसका 4 है, इसका मतलब क्या, ये 50% हो गया ना। 2 8 4 कितना हो गया, 14। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी था। ये देखिए ये क्वेश्चन 9th का था, तो हम आपसे कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन इस बार 9 से भी उठाए गए हैं। तो ये देखिए ये आगे देखिए, तो देखिए अब यहाँ पे आप 7 क्वेश्चन के बाद, अब आपको 7 क्वेश्चन के बाद अब आपको क्या देखने को मिला है, 7 क्वेश्चन के बाद आपको ना अब देखिए बायो का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बायो का आया है, ये वाला भी देखिए बायो क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन हो गया बायो का। आगे देखते हैं फिर, देखिए फिर से ये देखिए क्वेश्चन बायो का, 10वां वाला क्वेश्चन बायो से, 11 वाला क्वेश्चन भी बायो से, 12 वाला क्वेश्चन भी बायो से आया हुआ है। आगे देखते हैं फिर ये 13 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 13 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखिए मतलब 9 क्वेश्चन तो लगातार तो केमिस्ट्री का था, फिर बायो का। इसके बाद देख लेते हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ए कन्वेक्स मिरर इट्स इमेज फाउंड। अब देखिए कन्वेक्स मिरर में होता क्या है, कन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा बनता है, तो क्लियर है, सबको पता है छोटा बनता है। तो देख लेते हैं, और ऐसे मिरर के बिहाइंड बनता है भाई, इधर से रे लाइट आती है इधर से, और आपका इमेज इधर ही बनता है, छोटा बनता है, सबको पता है। 2 ही एक इनफाइनाइट पे उसके पीछे बनता है, 2 ही कंडीशन होती है इसमें। क्या बोला जा रहा है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। लेवल बस हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराना है, वैसे तो हम हर एक टॉपिक का शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो या फिर जो भी टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तीनों में कोई टॉपिक प्रॉब्लम आ रही है तो आप बोल सकते हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। यहाँ पे हमें बस यहाँ पे दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है कि लेवल क्या पूछा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या इसमें पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है इसमें एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इट्स इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस द इक्वल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ, तो ये तो फ्रंट में तो बनेगा नहीं, एट ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ द फ्रंट ऑफ द, तो ट्वाइस पे बनता नहीं है, हाफ आधा तो बनता ही नहीं है,
बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सही है। किधर बनता है भाई, मिरर के बिहाइंड में बनता है, तो ये ऑप्शन आपका, ये वाला आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 14 वाला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए लाइट इंटर इन एटमॉस्फेरिक स्ट्राइक टू एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल। अब देखिए छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट टकरा रही है, क्या बोलते हैं इसको, तो सिंपल सा सवाल है, तो स्कैटरिंग हो गया भाई। तो इसका सिंपल सा जवाब था स्कैटरिंग। तो फिजिक्स का सवाल यहाँ भी से पूछा गया था ह्यूमंस आई वाले से। तो आगे देख लेते हैं। अब फिर से देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, और इधर भी बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे असर्शन रीजनिंग टाइप्स के क्वेश्चन आ गए हैं, असर्शन रीजन दिया रहेगा। तो 17 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेवल उतना देखिए, उतना कठिन तो लेवल नहीं है, सिंपल पेपर के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि बहुत सिंपल सा। हाँ, केमिस्ट्री से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए, कुछ क्वेश्चन तो 9 से भी उठाए गए, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें देख लेते हैं क्या पूछा गया है 17 वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि रस्टिंग इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ये तो गलत है एकदम। रस्टिंग के बारे में तो ऑक्सीडेशन स्टेट का एक एग्जाम्पल है ये, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हम कहें तो ये है, क्योंकि ऑक्सीजन का लगना, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाना रस्टिंग ही कहलाता है, कोरोजन कहते हैं। और यदि वो आयरन में लग जाता है तो स्पेशल क्या बोलते हैं, उसे रस्टिंग कहते हैं। तो रस्टिंग तो एंडोथर्मिक तो है नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। और इसके बाद रीजन क्या इसमें दे रखा है, एज द रिएक्शन स्लो। हाँ देखिए ऑक्सीडेशन, ये जो रस्टिंग जो कोरोजन होता है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। द रिलीज ऑफ हीट बेयरली इविडेंट, बहुत कम ऐसा देखा कि हीट निकलती है। तो ये आपका इसका देखिए असर्शन तो गलत था, लेकिन रीजन आपका इसका सही था। तो ए इस यहाँ पे लिखा एज फास्ट बट आर इज ट्रू, ये सही है आपका, डी वाला ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। आगे देखिएगा यहाँ पे 19 वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए कैरिंग करंट वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीज। देखिए डिक्रीज कैसे होगा भाई, इंक्रीज ना होगा। जब करंट के पास हम लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब बढ़ेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर तो उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो ये तो गलत दे रखा है। रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग। हाँ ये सही है आपका। देखिए जैसे मतलब यहाँ पे कह रहा है कि यदि करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी, ये इसका सही है। तो देखिए उतना मतलब कठिन तो हमें नहीं लग रहा है। आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा पेपर लग रहा है ये। आगे देखिएगा 21 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है डाइल्यूट HCl एडेड। भाई डाइल्यूट का मतलब पता है ना, HCl की कॉन्सेंट्रेशन को मतलब कम किया जाता है। HCl यदि 100% प्योर है तो उसमें थोड़ा पानी मिला देंगे तो उसे कहते हैं डाइल्यूट होना। एडेड टू जिंक, कह रहा है कि HCl में हमने क्या मिला दिया, जिंक मिला दिया। तो आपको पता क्या बन जाएगा, ZnCl2 बनेगा, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हीट भी निकलती है। हाउ विल यू प्रूव द केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कह रहा है कि आप सब, हाँ देखिए यहाँ से इस पर तो बहुत सालों से ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा था। मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा पहला, चेंज इन कलर, फिर दूसरा क्या है चेंज इन टेम्परेचर, फिर क्या है भाई इसमें आपका हो जाएगा चेंज इन स्टेट। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक थे ना, उस पर सवाल नहीं पूछा, चेंज इन टेम्परेचर, तो उस पर अभी ये वाला सवाल आया हुआ है। देखिए इसमें पूछा रहा है कैसे आप पहचानेंगे, तो हम कहेंगे भाई पहली बात तो फॉर्मेशन ऑफ गैस, मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए यहाँ से एक तो हो गया, दूसरी बात यहाँ से हीट निकलती है। तो दो तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट। तो इस बार हमें लग रहा है पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कैरेक्टरिस्टिक, बताइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। आगे फिर देख लेते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन, 21 वाला हो गया। 22 वाला तो बायोलॉजी से है, और ये आपका 23 वाला भी बायो से है। बायो से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं। और देखिए 24 वाला, अब 24 वाले के बारे में हम देखिए, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सवाल नहीं पूछा जा रहा था, अब देखिए इस बार पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले आपको बता देते होता क्या भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये C/V होता है। C का मतलब लाइट ऑफ स्पीड डिवाइड बाई लाइट ऑफ स्पीड इन अदर मीडियम। मतलब यहाँ पे लाइट सॉलिड में जा रही है कि एयर में जा रही है कि हवा में जा रही है या फिर आपके पानी में जा रही है, वो भी का मतलब जिस मीडियम में जाएंगे। इधर तो स्पीड ये कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, ये तो कांस्टेंट हो गए। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में कैसा रिलेशन, उल्टा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कम। ये बात समझ में। देखिए लिखा है ए का 1.6, बी का 1.8, सी का 1.5 दे रखा है। इसका मतलब लाइट की स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी आप बताइए। कहेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, किसका, इसका मतलब सी की स्पीड बहुत तगड़ी होगी, बी की स्पीड सबसे कम होगी और ए की मॉडरेट होगी। ठीक है, कह रहा है विच टू केस रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल्स। देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होता है,
जब आपका मीडियम ऊपर रेयर हो, नीचे कौन सा हो, डेंसर हो। तो लाइट जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है, बेंड। ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है, सीधे नहीं जाएगी, बेंड कर जाएगी। कैसा, रेयर टू डेंसर। रेयर कौन सा भाई, सबसे सी। सबसे डेंसर कौन है भाई, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो आप ए कह लें या आप बी कह लें, दोनों आपका सही है। तो ये इसके हिसाब से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हो सकता है। इस बार न्यूमेरिकल्स पूछ ले आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक देखिए, हाँ हमने एक चीज़ और एक यहाँ पे देखिएगा, अ पीस ऑफ वायर आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हाँ, इस पे देखिए कि एंजाइटी पे सवाल दिया है जिसको 5 भागों में कट करता है। हमें लग रहा है इस बार वो पूछा जाएगा आपसे। पार्ट आर दी कनेक्टेड इन द पाइलर, पाइलर कनेक्ट कर दिया गया। इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि इक्वलेंट तो हो जाएगा 1/R1 इक्वल टू, हम इसे R1 मान लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं 3/R। 3 भागों में 3/R, उसमें 5 भागों में एनसीईआरटी में दिया है ये 3/R। अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 9/R हो जाएगा। कह रहा है कि इसका रेशियो बताइए, R1 और R का रेशियो बताइए। तो ऐसा करते हैं, R1 का रेशियो पूछा है तो उसको उल्टा कर देते हैं। तो 1 मतलब ये हो जाएगा ऊपर R1, ये हो जाएगा उल्टा R/9। तो R1 को नीचे लेके चले जाते हैं, तो R1/R इक्वल टू हो जाएगा 1:9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1:, इसका 9 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा सवाल यहाँ पे था। तो हमें लग रहा है कि इस बार पूछ लेगा आपसे कि 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया जाए, या रजिस्टिविटी के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, रेफर दी बिलो द स्टेट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। आप बताइए, बहुत सिंपल सवाल है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है बताइए। कहेंगे जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, जहाँ पे डेंस, तो पोल पे क्या होता है, क्राउड ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ इसके बारे में ये सवाल पूछा गया था, ये भी सिंपल ही सवाल था। बाकी का सब ऐसे सिंपल सवाल देखिए। यहाँ केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का सवाल वही कह रहा है, इस बार केमिस्ट्री का सिंपल पेपर में कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि गिवन द रिएक्शन वन ऑफ द स्ट्रक द मेटल लाइक आयरन मैग्नीशियम। यहाँ पे कोई मेटल स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनके बारे में बताना। कह रहा है गिव द रीजन व्हाई द एबव रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट। बताइए थर्मिट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट हीट निकलती है उसे कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये थर्मिट रिएक्शन है। अब क्या पूछा रहा है, पूछा जा रहा है कि देखिए, हाँ यहाँ पे एक सवाल है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। कह रहा है कि बताइए किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ। देखिए मैग्नीज के साथ क्या लगा हुआ था, ऑक्सीजन। मैग्नीज यहाँ पे क्या हो गया, अकेला, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ छोड़ दिया, तो आपको पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ये हो गया आपका रिडक्शन, ये हो गया रिड्यूस्ड। एल्यूमिनियम अकेला था, एल्यूमिनियम के साथ दरकन लग गया ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज्ड, ये हो गया आपका देखिए मैग्नीज, देखिए MnO2 का क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और एल्यूमिनियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सिंपल सा था। यहाँ पे एक सवाल और पूछा गया, गिव द रीजन व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफर यूज इन थर्मिट रिएक्शन। कह रहा है कि क्यों एल्यूमिनियम को हम प्रेफर करेंगे भाई। तो भाई एल्यूमिनियम ना होता क्या है, एल्यूमिनियम आयरन से ना और मैग्नीज से बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी तगड़ी होती है, इसलिए हम इसका प्रेफर करेंगे। हाँ देखिए इसी सवाल के हम बारे में बात करते हैं। क्लास 9 का एक सवाल देखिए उठा के दिया गया, कह रहा कि एन मेटल M इज इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 283। बताइए 283 किसका होता है, एल्यूमिनियम का, 13 एल्यूमिनियम। कह रहा है क्लोरीन के साथ कौन सा फार्मूला, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फार्मूला कौन सा बनाएगा। तो आप बताइए, सिंपल सा 9th का टॉपिक है, देखिए एक बार यहाँ पे रिवाइज करके देख लीजिएगा कि बात को समझिएगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, देखिए सबसे पहले होता है क्या, फार्मूला लिखने का तरीका होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम इसकी वैलेंसी लिख दीजिए, कितनी होती है 3, क्लोरीन की कितनी होती है 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो ये जाएगा Al1Cl3, तो 1 को हटा देते हैं, 1 को लिखे या ना लिखें, AlCl3, ये हो गया इसका फार्मूला। तो देखिए कुछ क्वेश्चन 9 से भी है। और क्या पूछा जा रहा है, सल्फेट SO4 2-, तो देखिए यहाँ पर Al लिख दीजिए, यहाँ पर SO4, यहाँ पर 2- क्या दिखाता है, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा Al2 SO4 का थ्राइस, ये हो जाएगा आपका इसका ये फार्मूला। तो ये सिंपल सा इसका फार्मूला हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सवाल पूछा गया था, इधर भी एक रेडिश ब्राउन X हीटेड इन द ब्लैक कंपाउंड्स विच व्हेन दे हीटेड द H2 गैस X ब्लैक X इज रिफाइन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से भी यहाँ पे कॉपर के बारे में सवाल पूछा गया था, इलेक्ट्रोलाइसिस कॉपर क्या करते हैं, तो उसके बारे में सवाल ये पूछा गया यहाँ से। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द, आपको डायग्राम इधर बनाना पड़ेगा, एक एनोड बनाएंगे, एक कैथोड बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जिसका एनोड लेते हैं प्योर मेटल का उसे पतला लेते हैं, ये सब आपको रिफाइनिंग वाला जो डायग्राम है ना, वो डायग्राम से सवाल पूछेगा। तो हमें लग रहा है कि इस बार आपसे देखिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में सवाल पूछ लेगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि कैल्सिनेशन से यहाँ से टॉपिक से उठाया है रिफाइनिंग, इसका मतलब क्या बच गया वहाँ से,
कैल्सिनेशन बच गया है, आपका रोस्टिंग। आपको पता है रोस्टिंग क्या मतलब, क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट कर देते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, कैल्सिनेशन का मतलब तो उसके एब्सेंस में हीट करते हैं। तो हमें लग रहा है इस बार यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए रे डायग्राम तो नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे रिफ्लेक्शन से सवाल पूछा गया। ये नॉर्मल है, ये प्लास्टिक की ब्लॉक है, और ये क्या है भाई आपका, ये आपका एयर है। यदि एयर के बारे में यदि पूछा गया यहाँ पे सवाल, ऐसे देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए तो यहाँ से यदि सवाल ये पूछा जाएगा आपसे, कह रहा है कि सेमी सर्कुलर ब्लॉक गिव द रीजन वाई द रेस डज नॉट डेविएट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो और कंप्लीट द रे डायग्राम एबव द सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द फ्लैट एंड। कह रहा है कि इससे यदि लाइट बाहर निकलेगी तो क्या होगा भाई, देखिए यदि इधर एयर होगी तो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर होके जाएगी। तो ये आपका लाइट से सवाल पूछा गया था। आगे देखते हैं। हाँ देखिए एक बात यहाँ पे ना, इस बार आपको रिफ्लेक्शन का लॉ और रिफ्लेक्शन का लॉ नहीं इसमें दिया गया, इसका मतलब हो सकता है आपसे पूछ ले इस बार। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। फिर देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई एक्स वाई चेंज कह रहा है, तो केमिस्ट्री सवाल इस बार ज़्यादा देखिए पूछा गया है। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी दे रखा है, उससे आपका सवाल भी पूछा जा रहा है। तो केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ देखिए रे डायग्राम पूछा गया आपसे, कह रहा है above the ray showing the thin focal length 5 सेंटीमीटर, व्हाट काइंड्स ऑफ द लेंस शोइंग द फिगर। भाई कौन सा लेंस है, सबको पता है ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये दे रखा है। द प्लेस्ड, यहाँ पे ड्रॉ दी लेबल डायग्राम, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, या नीचे इस पर न्यूमेरिकल देखिए, ये हर बार आता है। या रे डायग्राम बनाने के लिए दे दिए, देखिए इस बार लेंस का तो हो सकता है मिरर का दे दे। 10 सेंटीमीटर पेंसिल प्लस 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। देखिए यहाँ पे सवाल पूछ दिया, कनकेव मिरर से हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स हर बार आता है, 5 नंबर का न्यूमेरिकल्स कन्फर्म रहता है। तो ऐसे ही सवाल है। तो हमें पूरा मिला के हमें एक बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की वाले चैप्टर से ये सवाल पूछा गया, तो इलेक्ट्रिसिटी से लेकिन इस बार कम क्वेश्चन पूछे गए, बस यही जो क्वेश्चन देख रहे हैं, एक 5 नंबर वाला यही क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा इस बार क्वेश्चन पूछा गया, केमिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे आप फोकस करेंगे। हाँ, और देखिए सैम्पल पेपर में ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से हमने अभी सवाल कोई नहीं देखा। देखिए एक भी सवाल नहीं हमें तो देखने को मिला है भाई, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से सवाल नहीं देखने को मिला है। ठीक है, तो हमें हो सकता है IUPAC इस बार फंक्शनल ग्रुप, देखिए इस बार फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है, और होमोलोगस सीरीज पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है। और IUPAC नेमिंग कुछ सिंपल वाली आपसे पूछी जा सकती है। तो इसके बारे में आप थोड़ा फोकस करिएगा उस चैप्टर से। और बाकी का आपको कोई ऐसा चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कोई लग रहा है कठिन है तो बताइए, वन शूट करके उसके बारे में, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हम एक्सप्लेन नहीं किए थे, बस हमें ये बस देखना, आपको ये सब जानना चाहते हैं कि देखिए इस बार केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन उठाया गया है। तो हो सकता है पेपर बहुत मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं पेपर। तो तैयारी कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू।